Hello everyone, this is Dr. Naini Mittal. I'm a sports physiotherapist by profession. सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, आखिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है? आखिर ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा ग्रो कर क्यों रही है? इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आज की टाइम में है ही है, चाहे वो किसी भी एज का बंदा हो, चाहे वो टीनेजर्स हैं, चाहे वो ओल्ड एज पीपल हैं, सबको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। क्या चीज़ होती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस? नाम तो हमने सुना है बट हमें पता नहीं है कि आखिर ये होता क्या है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है और क्यों ये इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है कि हर एक छोटे से लेके बड़े बंदे तक को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो चुका है और इतना एडवर्स है कि कुछ भी मूवमेंट करना इम्पॉसिबल हो चुका है और ऑल द टाइम पेन, चक्कर, टिंगलिंग सेंसेशंस, नमनेस बनी हुई ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हमारा जो नेक रीजन है, जिसे हम मेडिकल टर्म में सर्वाइकल रीजन कहते हैं, उसमें हमारी जो बोन्स और डिस्क होती हैं उसमें डिजनरेशन हो जाता है ड्यू टू द हमारे बैड पोस्चर्स, हमारी बैड लाइफस्टाइल की वजह से। हम अपना जो गुड पोस्चर होता है, हमारी नेक के लिए जो गुड पोस्चर बोला जाता है वो होता है स्ट्रेट। हमारी पूरी स्पाइन के लिए स्ट्रेट पोजीशन इज द बेस्ट पोजीशन टू मेंटेन आवर डिस्क एंड बोन्स एट द राइट प्लेस। लेकिन हम आज के टाइम में फ़ोन या फिर लैपी या फिर हमारी बहुत पुअर लाइफस्टाइल एक्टिविटीज़ की वजह से हम अपनी नेक को ऑलवेज बेंड फॉरवर्ड ही रखते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो पोजीशन है नेक की वो बेड पोजीशन रहती है और हमारी डिस्क और बोन्स में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जब आप कोई चीज़ किसी तरीके से होनी चाहिए और वैसे ना हो कि किसी अलग पोजीशन में रहेगी पूरे टाइम, तो प्रॉब्लम तो वो करनी है ही। इसी वजह से जो हमारी डिस्क है वो हमारी बोन से थोड़ा पीछे भी शिफ्ट कर जाती है, क्योंकि न्यू एज पीपल में डिजनरेशन तो नहीं होता है बट बैड पोजिशनिंग की वजह से हमारी जो डिस्क है वो हमारी पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाती है हल्की सी, जिसकी वजह से हमारी नमनेस और टिंगलिंग होती है। वो डिस्क हमारी जो है स्पाइनल नर्व को हिट करती है, वो हमारे हाथों में झंझनाहट और सुन्नी लेकर आती है। जब जिसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, आप उससे पूछिए कि आपको भाई क्या क्या दिक्कत हो रही है। मेरे तो बहुत नेक पेन हो रहा है, मेरा हेड बहुत हैवी हो रहा है, मेरे दोनों फिंगर्स और थंब में सुन्नी रहती है या फिर झंझनाहट आती है, छूनी भी मुश्किल है, ऐसे भी नहीं छुई जाती है उंगली। वो क्यों? क्योंकि जो नर्व्स हैं वो इम्पिंज हो रही हैं हमारी डिस्क से, जो कि हमारी प्रॉब्लम्स जा रही है फिंगर्स और थंब तक। सेकेंड चीज़ वो क्या कहेंगे कि हमारे तो भाई पूरे हाथ में पेन है, पूरे हाथों में पेन है, कुछ काम भी नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये भी एक सिम्टम है हमारे पेन का, ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ये हमारे नर्व पेन होता है जो हमारे मसल्स में भी पेन कर देता है। अब हम जानते हैं कि हमारे बैक पोस्चर्स क्या हो रहे हैं। आप फ़ोन देखिए, इट्स नॉट अ बैड थिंग, ज़रूरी है आज के टाइम में अप टू डेट रहना, अप टू मार्क रहना, लेकिन उसका आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि आपको हर 15 मिनट बाद यू नीड टू टेक अ गैप ऑफ 10 टू 15 मिनट्स। हमारे लिए आइडियल यही बोला जाता है कि हम 8 मिनट्स ही देखें फ़ोन, फॉर आइज एंड फॉर आवर मसल्स। पर हम 1 2 घंटे 3 घंटे कब एक्सटेंड कर देते हैं हमें पता ही नहीं चलता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स एक दिन में तो आती ही नहीं है, धीरे धीरे बढ़ती हैं, धीरे धीरे ही ये ग्रो करते करते इतनी एडवर्स इफेक्ट तक आ जाती हैं। तो आप कोशिश करिए कि अपना एक तो स्क्रीन टाइम रिड्यूस करिए और आप अपने गुड पोस्चर को दिन में एटलीस्ट 15 मिनट के लिए तो मेंटेन करिए करिए। सोच के बैठिए कि मुझे जो मेरी नेक के लिए गुड पोस्चर है वो मेंटेन करके बैठना है। उसके लिए आप 15 मिनट्स का टाइम सेट करिए अपने टाइमर में। 15 मिनट्स एक साथ बैठना बहुत मुश्किल है, इट्स लाइक इम्पॉसिबल आज के टाइम में। तो आप ऐसा करिए, 5 मिनट्स का टाइमर सेट करिए। 5 मिनट्स मुझे सुबह बैठना है, 5 मिनट्स सुबह, देन 5 मिनट्स शाम। ऐसे करके आप अपने 3 टाइम में 15 मिनट्स को फ्रेगमेंट करके देन यू सिट इन अ गुड पोस्चर फॉर योर नेक। सिट स्ट्रेट फॉर योर होल स्पाइन। इससे आपकी पूरी स्पाइन को बहुत रिलैक्स मिलेगा और जो आपके डिस्क और बोन्स हैं और जो नर्व्स हैं वो करेक्ट पोस्चर में आके दे विल गेट रिलैक्स एंड दे विल गेट अ गुड अलाइनमेंट। और जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं आप खुद देखिएगा, इनमें आपको बहुत अच्छा आराम आने लगेगा, यू विल गेट ड्रास्टिक चेंजेस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है देन प्लीज डू कमेंट मी एंड आस्क मी इफ यू आर हैविंग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, अगर आप इस पेन से इतना ज़्यादा जूझ रहे हैं, देन प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछिए। मैं आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिनसे आपको विद इन 2 डेज आराम आने लगेगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।